आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सुहाग मेरा, हक मेरा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I really want to know कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Anyways, ला। अरे तुम ऐसे कैसे किसी को पूजा करने से रोक सकती हो? किसी को नहीं, सिर्फ अमृता को। भवानी, तुम तो महाराष्ट्रन हो, तुम्हें तो पता ही होगा, वट सावित्री का व्रत सिर्फ एक सुहागन रख सकती है। इतना तो मैं भी जानती हूँ, जय से शादी करने के बाद, पर जानती तो हूँ। और तुमने इतने सालों में अपनी बेटी को इतना भी नहीं सिखाया। जब विराट पर इसका हक नहीं, तो व्रत रखने का भी हक नहीं। सही बात है, ये अधिकार तो सिर्फ प्रियंका का ही है। अमृता का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वैसे भी ये पूजा सिर्फ एक पत्नी ही करती है अपने पति के लिए। और विराट की पत्नी प्रियंका है। इसलिए पूजा करने का हक भी प्रियंका का। बेटा जी, विराट की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर का कहना है अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। बापा प्लीज विराट सर की रक्षा करना। सीजर, प्रियंका, पूजा करो। अरे अब तक यही खड़ी हो? समझ नहीं आया कि ये पूजा, ये त्योहार, ये सिर्फ एक शादीशुदा औरत कर सकती है। और ये जो सिंदूर लगाया ना तुमने, इसे लगाने का भी सिर्फ एक पत्नी का होता है। चुना तुम हो ना तुम्हारी आई। और देखो ना, दोनों ऐसे सज धज के आई हैं किसी और के पति पर हक जमाने के। मेरे रास्ते से हट। रास्ते में तो तुम आई हो प्रियंका के। किसी और के पति का नाम का सिंदूर लगाना, उसके नाम का व्रत करना अपशगुन होता है। यही तो करना चाहती है ये, है ना? इसलिए ये सब नाटक कर रही हो ना? व्रत रखा है तुमने? मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ सब सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि तुम व्रत रख भी रही हो या नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, मैं ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो ना, दिल से करो, तभी व्रत सफल है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ, किसी और का हक नहीं है। एग्जैक्टली, मेरी लाइफ के डिसीजंस भी मैं खुद लेती हूँ, किसी और को लेने का हक नहीं। और मेरा क्या है ना, जब मैं ठान लेती हूँ ना कुछ करने की, तो मैं करके रहती हूँ। जैसे ये व्रत करने की मैंने ठान लिया और मैं करके रहूंगी। पर क्यों? किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसने जबरदस्ती तुमसे शादी की। I mean, पूरे दुनिया को तो तुम यही कहती हो ना, विराट ने मुझसे जबरदस्ती शादी की, विराट ने मुझसे जबरदस्ती शादी की।
तो अब ये सब नाटक क्यों कर रही है? हाँ, विराट से नफरत करती हो तो फिर ये पूजा का नाटक क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो जिए या मरे? चुप करो। और प्रियंका, तुम, मुझे लगता है ना तुम भूल गई, तुम विराट सर की सलामती के लिए व्रत कर रही हो या मुझसे बहस करने के लिए? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जगह लेने का। तुम्हारी जगह, तुम्हारा हक, तुम्हें मुबारक हो। लेकिन कुछ हक है ना जो मेरे हैं। विराट, तू क्या करते रहता है भाई? तू पागल हो गया क्या? तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर तुझे जाना था तो मुझे कॉल करता ना भाई, मैं हमेशा आता हूँ ना तेरे लिए। तू ठीक हो जा, सबसे पहले तेरा लाइसेंस कैंसिल कराता हूँ। देखो ना यार, एक के बाद होती है। वो आज पूजा थी ना, तो प्रसाद इन्हें भी खिला दीजिए। तुम बबीता जी, हम सबको अब चलना चाहिए। विराट को आराम करना चाहिए। आओ, तुम दोनों भी बाहर आती हूँ। चलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चली गई है ना तुम तो मुझे छोड़ के। जा ही रही थी। तो जाओ, मैं कीमती टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? वेस्ट नहीं करी टाइम। मैं दिलदार सर के लिए आई थी, उनकी हिम्मत बनने के लिए। उन्होंने साथ दिया मेरा, और आपने भी। मुझे पता है आप दिल के बुरे नहीं हो, लेकिन गुस्सा इतना आता ना, अपने गुस्से की वजह से भटक जाते हैं और आपको अपनी की हुई गलती नजर ही नहीं आती, और नजर भी आती है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके बाद और गलतियां करते रहते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही नहीं है। इसलिए अब ये बचपना छोड़िए और अपनी गलतियां एक्सेप्ट कीजिए।